बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, ये यूपी के आगरा का नजारा है, जहाँ कुछ नफरती चिलगोजे राणा सांगा की जयंती मनाने के नाम पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि ये पाकिस्तान के कराची का नजारा है, क्योंकि यूपी में तो उपद्रवी चूं तक नहीं कर पाते। लल्लन भैया, आजकल मुझे उत्तर प्रदेश की दुर्दशा देखकर तो यही लगता है कि अगला मणिपुर यही बनेगा, क्योंकि जहां सिर्फ 10 मिनट की नमाज की वजह से लोगों को दस्त होने लगता है, वहां अब कोई कार्यक्रम बिना उपद्रव के संपन्न ही नहीं होता। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जब से डबल इंजन ने संभाला है देश का कमान, तब से सोने की चिड़िया वाला भारत बन गया है कूड़ादान। सही पकड़े हैं। वैसे भैया ये सब देखकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन नफरती चिलगोजों में सबसे ज्यादा वही लोग होंगे जिनके घर में बराबर 1 किलो आटा, आधा किलो दाल और पाव भर चीनी भी नहीं होती। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, अभी 2 दिन पहले ही गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़े हैं, जिससे खड़ी हो गई है गरीबों की खाट, और ये चिलगोजे जयंती मनाने के नाम पर कर रहे हैं उत्पात। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। साथियों, आज दुनिया की नजर भी भारत पर है और दुनिया की उम्मीद भी। कुछ ही वर्षों में हम दुनिया की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं। तो भैया सुना, मोदी जी अमृतकाल की तारीफ करते हुए ये कह रहे हैं कि हम कुछ ही सालों में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं। लल्लन भैया, ये मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना अमेरिका के लोग तो आज भी दाल रोटी चलाने के लिए अपने बच्चे बेच रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया, सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे यहाँ के अस्पताल भी वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी में जापान हमसे 100 साल पीछे है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की वजह से देश इतना अमीर हो गया है कि पिज्जा बर्गर तो छोड़ो, केवल हमारे घर की बिजली का बिल ही 100 करोड़ आ रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, हम दुनिया की शक्तिशाली देशों की लिस्ट से बाहर हो गए। चाइना हमें आए दिन लाल आंख दिखा रहा है, और बेरोजगारी तो इतनी फैली है कि उगांडा देश भी शर्मा जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग हर दिन अर्थव्यवस्था का भोंपू बजाने आ जाते हैं। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अमृत काल में करके लोगों की जेब खाली, जुमला गुरु बजवा रहे हैं झूठ बोलकर ताली।